हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के 4th चैप्टर की, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली बेटा हम कंस्ट्रक्शन वर्क करना सीखेंगे। लाइक अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है या फिर आपको दो साइड या तीन साइड्स दी हुई है, तो आप किस तरह से चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स को बना सकते हो, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। ओके, तो पहला सवाल आप जैसे देख सकते हो कि एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटर आपको MIST मिस्ट बनाना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें MI जो साइड है वो आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, IS 6.5, M जो है वो 75 डिग्री का है आपका, I एंगल 105 डिग्री का है और S एंगल 120 सेंटीमीटर का है। अब देखो बेटा, अब जो हमारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले अगर आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो सबसे पहले आप बनाते हो एक रफ स्केच बनाते हो। ठीक है बेटा, लाइक हम ले लेते हैं कि हम MI से स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये हम लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। सो अब हम यहाँ पे एक 75 डिग्री दिया हुआ है हमें M के ऊपर। M हमारा 75 है तो हम 75 यहाँ पे बनाएंगे, है ना। 75 ऐसे बनाएंगे और उसके बाद फिर हम ऐसे ले जाएंगे इसको, और इसके बाद फिर आई से हम यहाँ पे 6.5 लेंगे। ओके बेटा, अभी जो मैं ये फिगर आपको सामने बना रहा हूँ ये रफ फिगर है। ओके, और अगर अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही वीडियो तो आप इसको 480 पिक्सल पे या 640 पे भी पिक्सल पे भी देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको लाइंस जो है वो साफ दिखाई दे। अभी अभी हम इसको क्योंकि रफ फिगर बना रहे हैं तो हम इसको नाप के नहीं बना रहे हैं, ना ही कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, सिर्फ हम एक रफ फिगर के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं। ओके, IS हमारा 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें S पे 120 डिग्री का कोण बनाना होगा। ओके, और फिर T हमारा ऐसे हमें ज्वाइन करना होगा इससे। अब हमें बेसिक बेसिक तो पता चल गया कि हमें एक रफ फिगर हमें इस तरीके से बनानी है। ठीक है, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल में देखा। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, प्रॉपर वे में। तो MI 3.5 सेंटीमीटर, तो बेटा 3.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इस प्रकार पहले आप करोगे 3.5 सेंटीमीटर तक आप एक लाइन ऐसे नीचे खींच दोगे। ओके, 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा M और ये हो गया हमारा I। ओके बेटा, इसके बाद अब अगर आपको ये दिया हुआ है M पर दिया हुआ था 75 डिग्री का एंगल, तो कैसे बनाओगे बेटा सॉरी बेटा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन आप बस सुनते रहना। ओके, देखो बेटा, M पर हम इतना डिग्री का अगर मैंने इसको खोल लिया है बेटा, देखो इतना अगर मैंने प्रकार को खोल लिया है तो अब मुझे इतने ही प्रकार को खोल के रखना है। ओके बेटा, अब इस पर मैं एक अर्धवृत्त बनाऊंगा, हेमिस्फीयर बनाएंगे। ओके, और जितना ही खोल रखा है उतना ही यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने आपको एंगल बनाने सिखाया था कि ये आपका 60 डिग्री का और ये आपका 120 डिग्री का। अब हमें क्योंकि 75 बनाना है तो 75 हमारा 90 और 60 के बीच में आएगा, तो हमें पहले 60 के यहाँ से चाप लगाएंगे और फिर हम 120 के यहाँ से चाप लगाएंगे। जहाँ पे ये काटेंगी लाइंस, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ओके बेटा, तो ये लाइन जो है हमारी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, अब हमें 90 डिग्री का तो बनाना नहीं था, हमें तो बनाना था 75 का M पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके बेटा, जैसे यहाँ पे हमें 70 लेना था और यहाँ पे हमें 105। ओके, तो हम यहाँ पे M पर बेटा 75 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, 75 डिग्री। सो अब ये हमने यहाँ से आर्क लगाई और यहाँ से आर्क लगाई, तो अब हमारी ये एक साइड बन गई, ये एक एंगल हमारा बन गया है। ओके, तो हमने ये बना दिया 75 डिग्री का, M पर 75 डिग्री। अब हमें I पर कितना बनाना है बेटा, I पे बनाना है हमें 105, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो I पर जितना ही खुला हुआ था उतना ही खोल के रखेंगे और ऐसे करके एक हेमी सर्कल बनाएंगे। ओके, सेमी सर्कल बनाएंगे, हेमी सर्कल या सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अब हम इसको भी इसी तरह से पार्ट करेंगे, ये 60, इसका 60 पे रखेंगे, फिर उसके बाद 120, 120 डिग्री का कोण आपका। ठीक है, इसके बाद हमें 105 का बनाना है, तो 105 किन के बीच में आएगा बेटा, 90 और 120 के बीच में। तो हम 60 से एक ऐसी चाप लगाएंगे। ओके, और 120 से ऐसी चाप लगाएंगे ताकि हमारा 90 डिग्री का कोण हमें मिल जाए। ओके बेटा, अब हम ऐसे करके एक लाइन, डॉटेड लाइन ऐसे खींच देंगे।
ओके, क्योंकि हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो कितने का बनाना है, 105 का बनाना है। तो 105 कहाँ आएगा, 90 और 120 के बीच में। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो 60 डिग्री का है। अब हम यहाँ पे यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पे यह काट रही है बेटा वो होगा हमारा 105 डिग्री का एंगल। ओके बेटा, तो इसको हम ऐसे करके सीधा ऐसे ले जाएंगे इस तरीके से। ओके, अब आप देखोगे अब आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे अब हमने इस लाइन को कितना भी खींच सकते हैं हम, है ना। लेकिन हमें पहले ये देखना है कि हमें यहाँ पे कितनी लाइन डिग्री कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6.5 सेंटीमीटर की लाइन हम खींचेंगे। हम स्केल को लेंगे और स्केल में 6.5 मतलब कि 6.5 सेंटीमीटर तक हम इसको ऐसे करके खोल लेंगे, 0 से 6.5 तक ऐसे। तो ये जो मैंने प्रकार को खोला है पेंसिल को, ये 6.5 तक को मैंने इसको मेज़र करके ले लिया है। अब मैं आई पर यहाँ इसकी निडल को रखूँगा और निडल को मैंने आई पर रखा है बेटा। और अब हम यहाँ से हम 6.5 ऐसे करके कट कर लेंगे। तो देखो 6.5 मेरा बिल्कुल इधर आ रहा है। ओके, तो जो ये लाइन है बेटा ये है 6.5 सेंटीमीटर की और ये थी बेटा 3.5 सेंटीमीटर की। अब हमें एस पर देखो बेटा, ये हमारा जो आया ये एस पॉइंट आया है हमारा। ओके, अब हमें एस पॉइंट पर हमें बेटा 120 डिग्री का कोण बनाना है। ओके, 120 का। तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया था इसी तरीके से आप ऐसे टिल्ट कर सकते हो नोटबुक को। ठीक है, अब आपका बेस ये रहेगा। अब आपकी बेस लाइन ये है, ठीक है, बेस लाइन आपकी ये है। अब आपने जितना इसको खोला था उतना ही इस प्रकार को फिर से खोल लो, जितना ही पहले खुला हुआ था। देखो इतना इतना खुला हुआ था, है ना। तो इतना हम इसको खोल लेंगे। इसके बाद हम फिर से आधा गोला बनाएंगे कुछ इस तरीके से, पूरा घुमाएंगे। अब हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है बेटा यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का और यहाँ से हो जाएगा हमारा इस तरीके से 120 डिग्री का। ये 60 डिग्री का है क्योंकि हमने लाइन यहाँ से खींची है और ये कितना है बेटा 120 डिग्री का एंगल है। तो हम इसको अब ऐसे करके आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है बच्ची, इस तरीके से आगे ऐसे बढ़ा देंगे जितना भी मर्जी ये आगे जाए। ठीक है, अब देखो ये आगे जा रही लाइन, इसकी मेजरमेंट तो हमें नहीं दी हुई टीएस की। टीएस का कोई मेजरमेंट तो हमें दिया ही नहीं है और ना ही हमें एमटी का भी कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो इन लाइन्स को हम क्या करेंगे, आगे मिला देंगे। जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे बेटा आपस में, जैसे इन्होंने इंटरसेक्ट किया यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टी पॉइंट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया बेटा। क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक साइड है। जब आपको 2 साइड्स दी हुई थी और आपको 3 एंगल्स दिए हुए थे ना, ये वाला एंगल 105 का है। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करते हो। कंस्ट्रक्शन करते वक्त ध्यान रखना, सबसे पहले आपको एक बेस बनाना होता है बेटा। सबसे पहले एक बेस बनाते हैं, एक आधार बनाते हैं। कोई भी जो आपको जितने सेंटीमीटर की भी आपको लाइन दी होगी, गिवन होगी, बट ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी साइड जो होती है उसको सबसे पहले मत लेना, क्योंकि वो आपका डायगनल यानी कि विकर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा आप पहले नहीं लोगे, आप सबसे छोटी ले सकते हो या फिर जो मीडियम है उसको ले सकते हो, उसको बेस मान सकते हो। ओके, तो हमें यहाँ पे जैसे गिवन था क्वेश्चन में कि एम आई जो एम है हमारा एम आई वो 3.5 सेंटीमीटर है, एस आई ये हमारा 6.5 है, एस टी ये हमें 120 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पे बनाना था। तो हमने यहाँ पे बना दिया था 120 डिग्री का एंगल, है ना। एम पर हमें 75 का बनाना था, तो हमने 120 और 90, सॉरी बेटा यहाँ से तो हम 60 लेंगे इसको, तो 60 और 90 के बीच में हमने इनका आधा कर दिया। तो 60 और 90 का आधा 75 है ना, इनके बीच में जो है एक 75 का एंगल है। तो इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया आगे जा करके। तो इस तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शन बनती है। सबसे पहले आप एक रफ फिगर बनाते हो, उसके बाद आप एक मेन फिगर बनाते हो। तो इस तरह से आपकी कंस्ट्रक्शन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कंस्ट्रक्शन का एक स्टेप समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं रिवाइंड करके। और अगर क्वालिटी साफ नहीं लगी तो बेटा आप इसकी क्वालिटी को जो मैक्सिमम इसकी जो पिक्सल है, इसका रेट है जो, उस पर सेट करके देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। और इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको ज़रूर आ जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।